हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लासेस। दिस इज राजन कुमार, योर सोशल साइंस फैकल्टी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेपाल के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से नेपाल में मोनार्की को जो है अबॉलिश करके वहां पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुआ था। तो इसके बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो है स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो श्रीलंका के बारे में बात करने जा रहे हैं कि श्रीलंका में किस प्रकार से एथनिक कन्फ्लिक्ट था और कैसे वहां पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होती है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कंटेम्पररी साउथ एशिया के अंदर जो है हमारा आज का टॉपिक है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। एक बार देखो, इसको समझने का कोशिश करो। आप जानते हो इंडिया के नीचे साइड में जो है ऐसे कुछ श्रीलंका का मैप है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ श्रीलंका का मैप ऐसे। एक यहाँ पे आइलैंड भी है, वो हम लोगों ने दे दिया था अभी कुछ समय पहले। आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में ये काफी चर्चा में रहा था कि जो राजीव गांधी सरकार थी उसने क्या किया था, इनको गिफ्ट कर दिया था ये आइलैंड, है ना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ही गिफ्ट कर दिया था इनको। राजीव गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट कर दिया था श्रीलंका को, तो उसको डिमांड किया जा रहा था वापसी का। वापस आ जाओ टॉपिक पे। देखो अब क्या है, अगर हम बात करें तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला, इस वाले रीजन में ये श्रीलंकन तमिल है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले रीजन में कौन लोग हैं, ये वाला जो रीजन है श्रीलंकन तमिल। ठीक है, और इधर छोटे मोटे हैं। ठीक है, इस वाले रीजन में इंडियन तमिल है, बाकी कुछ मुस्लिम्स हैं इधर उधर। ठीक है, ये हैं मुस्लिम्स हैं, कुछ क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, कुछ क्रिश्चियन हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर है। अब देखो क्या होता है, अगर हम जो मेजोरिटी है और ये बाकी जो एरिया बचता है ये किसका है, सिन्हाला का। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अ, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका को आजादी कब मिलती है। ठीक है, हमारे 1 साल बाद श्रीलंका को जो आजादी मिलती है वो कब मिलती है, 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद। इंडिया को कब मिली थी, 1947 में मिली थी। हमारे 1 साल बाद किसको मिला, श्रीलंका को आजादी मिली। अब जब श्रीलंका को आजादी मिली ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सीरियस चैलेंज फेस करना पड़ रहा था श्रीलंका को, है ना। सीरियस चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। वो सीरियस चैलेंज क्या था, एथनिक कन्फ्लिक्ट। ठीक है, एथनिक कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे मान लो कि अब श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका में देखो कौन है, श्रीलंकन तमिल से मुस्लिम है, सिन्हाला है ना, इंडियन तमिल से बौद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है ना, मुस्लिम है। इस तरीके से देखो तो अलग अलग कल्चर के लोग हैं। ठीक है, इस अलग अलग कल्चर में अब देखो यहाँ पे जो ये सिन्हाला थे ना, इनकी मेजोरिटी थी, है ना, इनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी, इनकी क्या थी, मेजोरिटी थी। सिन्हाला लोगों की क्या थी श्रीलंका में, मेजोरिटी। ठीक है, श्रीलंका में क्या थी, इनकी मेजोरिटी थी। मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी थी, सिन्हाला लोगों की थी। तो ये सिन्हाला लोग जो है, अदर जो कल्चर के लोग थे, अदर जो कम्युनिटी के लोग थे, उनको ये जो किसी प्रकार से कंसेशन देना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये कंसेशन ना देने की वजह से ही जो श्रीलंका में क्या होता है, एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट होता है ना। इसी की वजह से हम लोगों का ये जो टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, इसी की वजह से ये बना है। ठीक है ना, यही समस्या की वजह से। तो अब क्या हो गया, देखो सिन्हाला जो लोग थे वो ये क्या कह रहे थे, कहते हैं, इनका सिन्हाला लोगों का कहना था
ठीक है। इसीलिए ये क्या कहते थे, जो सिन्हाला लोग थे ये कहते थे श्रीलंका किसका है, हमारा है। श्रीलंका किसका है, हमारा है। इसी वजह से हम किसी अन्य जो है कल्चर के लोगों के, अदर जो है कल्चर या ग्रुप के लोगों को हम किसी प्रकार से जो है कंसेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इनका ये था। अब देखो क्या होता है 1956 में यहाँ पर एक एक्ट पास होता है। कब? ठीक है, इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, जो सिन्हाला लैंग्वेज थी ना उसे ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया गया। अनाउंस, ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया गया, है ना। देख लो एक बार फिर से, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, श्रीलंका का ये कुछ मैप ऐसा है। ठीक है, अब अगर हम कम्युनिटी की बात करें, कल्चर वाइज देखें, तो श्रीलंका में जो है अगर हम इसके ईस्टर्न पार्ट की बात करें और नदर्न पार्ट की बात करें, तो ईस्टर्न और नदर्न पार्ट में कौन है, श्रीलंकन तमिल्स हैं। ठीक है, सेंटर में और ईस्टर्न पार्ट्स में कुछ मुस्लिम्स हैं। ठीक है, सेंटर में अगर हम देखें श्रीलंका के, तो सिन्हाला है। सिन्हाला क्या है, इनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन है, अभी देखते हैं, दिखाते हैं आपको। फिर अगर हम साउथ की बात करें, थोड़ा सेंटर की बात करें, है ना, छोटी मोटी इधर उधर जगहों पे, तो ये इंडियन तमिल्स हैं, कुछ बौद्धिस्ट हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं। ये सारी कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है, हमारे श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका गेट्स इंडिपेंडेंस इन 1948, श्रीलंका को आजादी मिलती है कब, 1948 में। अब यहाँ पर एक क्या था, सीरियस चैलेंज था। सीरियस चैलेंज क्या था, वो एथनिक कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या था कि जो मेजोरिटी थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन वो किसकी थी, सिन्हाला लोगों की थी। तो सिन्हाला लोगों के अकॉर्डिंग टू सिन्हाला क्या कहते थे, श्रीलंका इज आर्स। ठीक है, श्रीलंका किसका है, हमारा है, इसलिए हम किसी अदर कल्चर को कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, है ना। और इसी समय 1956 में क्या होता है, एक एक्ट पास हो जाता है। इस एक्ट के थ्रू जो है अनाउंस कर दिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और एक बार यहीं पर, अब लैंग्वेज का वो देख लो कैसा था। अगर हम सिन्हाला लैंग्वेज की बात करें, ये श्रीलंका में कितने 74% बोली जाती है। ठीक है, 74% जो पॉपुलेशन है वो सिन्हाला लोगों के द्वारा जो है सिन्हालिया, यहाँ की जो लैंग्वेज है सिन्हाला, उसको बोला जाता था। तो उनकी परसेंटेज में अगर काउंट करें तो कितना है, 74%। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तमिल बोली जाती थी, है ना। तमिल कितने परसेंट बोली जाती थी, 14%। लेकिन तमिल में भी दो तरह की तमिल थी, एक श्रीलंकन तमिल था, श्रीलंकन तमिल, ये कितने परसेंट बोली जाती थी, 13%। और दूसरे कौन थे, इंडियन तमिल, ये कितने परसेंट बोली जाती थी, 1% बोली जाती थी। बाकी जो रह गया वो अदर कम्युनिटी के लोग बोलते थे, जैसे बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, है ना, और मुस्लिम लोग, तो वो लोग अपना यूज करते थे। तो मेजरली कहने का मतलब ये है कि सिन्हाला का क्या था यहाँ पे, एकदम मतलब इन्होंने अपना सिक्का जमा के रखा था। और ये 1956 में इसी बेस पे जो है, क्योंकि सिन्हाला लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती थी, इसीलिए 1956 में एक एक्ट के थ्रू जो है क्या कर दिया गया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब यहीं से प्रॉब्लम क्या होती है, शुरू होती है। जो तमिल्स थे उन्होंने, उनको क्या लगा कि इनकी जो तमिल भाई, चूंकि अब किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, है ना, जो भी मशीनरीज हैं गवर्नमेंट की, अब वो किस लैंग्वेज में काम करेंगे, सिन्हाला लैंग्वेज में काम करेंगे। तो एक तरह से तमिल्स को क्या लगा कि तमिल लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है,
तमिल लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। यहीं से जो है स्टार्ट होता है एथनिक कन्फ्लिक्ट। एथनिक कन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया, एथनिक तो बताया ना मैंने अभी कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम एथनिक कहते हैं। जब उनके बीच में कोई मतभेद शुरू हो जाता है तो वही एथनिक कन्फ्लिक्ट कहलाता है फिर बाद में, है ना। अब चलो आगे देखते हैं क्या था। तमिल, ठीक है। अब चूंकि देखो वहां पे प्रीवियस वाले में एक कोट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, श्रीलंका इज आर्स, ठीक है, वी विल नॉट गिव एनी कंसेशन। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि सिन्हाला लोग क्या कर रहे थे, उनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन है, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया 1956 के एक्ट के थ्रू। तो अब क्या लगने लगा, जो तमिल से इन्होंने लगने लगा कि जो इनके जो कंसर्न है उसको क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तमिल कंसर्न को क्या किया जाने लगा, नेग्लेक्ट किया जाना है, ये तमिल्स को लगने लगा, क्योंकि वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने किसको बना दिया था, सिन्हाला को बना दिया था। और वो कह भी रहे थे कि सिन्हाला सिन्हाला लोग कह भी रहे थे कि श्रीलंका हमारा है, इसलिए हम किसी अदर कम्युनिटी या कल्चर के लोगों को क्या करेंगे, किसी प्रकार का कंसेशन नहीं देंगे, है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया 1983 में, ठीक है, एक जो है लिट्टे बनाया, है ना, इसको लिट्टे भी बोलते हैं, LTTE भी बोलते हैं, ठीक है। LTTE की फुल फॉर्म देखो क्या है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ठीक है। ये क्या है, लिप्टे की फुल फॉर्म है ना। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है किसकी, लिप्टे की या LTTE की, है ना। इसकी फुल फॉर्म है। ये कब बनाया गया, 1983 में बनाया गया और 2009 तक रहा है ये। लिप्टे देखो काम कैसे करता था, ये क्या करता था, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी को एज ए बॉम्ब की तरह, बॉम्ब की तरह क्या करता था, यूज करता था, है ना। अब ये क्या करता था, ह्यूमन बॉडी में क्या करता था, बम जो बॉम्ब्स होते हैं उनको इम्प्लांट कर देता था, और बाद में फिर क्या करता था, वो उस भीड़ में भेज देता था उस ह्यूमन को, ठीक है, उस इंसान को उस भीड़ में भेज देता था। और बाद में जब वही बॉम्ब क्या करता था, एक्सप्लोड करता था, तो उसके आसपास जितने लोग थे वो सभी लोग क्या किया जाता था, मर जाते थे, उसमें मारे जाते थे, है ना। इसी तरीके से आपको याद होगा हमारे राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक वो उधर साउथ इंडिया में एक जो है कोई रैली वगैरह में गए थे, वहां पे लोग इकट्ठा हुए, उनसे मिलने लगे, है ना। उसी में ये जो लिटे की कोई एजेंट थी, वो अपनी बॉडी में क्या की थी, बॉम्ब इम्प्लांट करके आई थी, और जैसे ही राजीव गांधी के पास गई वो एक्सप्लोड कर दिया, और एक्सप्लोड करने के साथ ही हमारे राजीव गांधी भी क्या गए, उस एक्सप्लोजन में मारे गए थे, है ना। तो ये ह्यूमन ह्यूमन बॉडी को ऐसे कैसे यूज किया जाता था, बॉम्ब की तरह यूज किया जाता था। कब बनाया गया, 2019 में बनाया गया। अब ये जो इनका जो डिमांड थी इनकी, वो क्या था, ये चाहते थे कि जो ईस्ट श्रीलंका है, ईस्ट श्रीलंका को ये क्या करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, एक अलग देश बनाना चाहते थे, है ना। नॉर्थ ईस्ट देखो, ये श्रीलंका का मैप था ना, ऐसे करके, है ना। इधर एक आइलैंड है जिसको हमने गिफ्ट किया था, बताया अभी प्रीवियस वीडियो में। इधर कौन थे, श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है। नॉर्थ साइड में ये कौन थे, श्रीलंकन तमिल, और इधर कुछ, और इधर सेंटर में ये वाले हिस्से में कौन थे, इंडियन तमिल थे। ये आपने जो है क्लास 10th में पढ़ा होगा, जो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है, उसमें देखिएगा ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, ये सेम श्रीलंका का मैप बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो 10th क्लास की अगर आपके पास बुक हो तो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर में आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना।
तो ये क्या था, नॉर्थ ईस्ट जो श्रीलंका को ये क्या कहते थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट करने की बात कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अब यहां तक शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक बार वापस से देख लो। ठीक है, क्या हुआ, जो तमिल लोग थे, जब ये सारे काम हुआ, श्रीलंका, सिन्हाला लोगों ने कहा कि श्रीलंका आवाज मतलब हमारा है, हम किसी अदर कम्युनिटी के लोगों को कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। तो तमिल्स को लगने लगा कि इनका जो कंसर्न है ये श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया। ठीक है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो लिट्टे था, ये लिट्टे क्या था, एक मिलिटेंट, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है ना, ये क्या करते थे, आर्म्स का यूज करते थे अपने डिमांड को पूरा करने के लिए। बाकी जो बताया वो ह्यूमन बॉडी को एज ए बॉम्ब की तरह यूज करते थे। नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका को ये क्या करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट करने की डिमांड कर रहे थे। कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका जो है उसको अलग कर दिया जाए और उसे क्या बना दिया जाए, एक अलग कंट्री बना दिया जाए। किसके लिए, तमिल्स के लिए। ठीक है, तो ये इनकी डिमांड थी। अब आगे देखो क्या है, इंडिया रोल देखो क्या था। जो तमिल्स थे ना, ये बेसिकली कहाँ से थे, इंडिया से थे। ठीक है, कहाँ से, इनका जो फादर या इनकी कभी जो इनकी जो स्टार्ट हुआ है, जो इनके जर्नी तमिल्स की, ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है, साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, इतिहास अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब श्रीलंका जो था, देखो यहीं पे समझा देता हूँ संक्षेप में, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब श्रीलंका में जब ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बनाया ना, तो यहाँ पे क्या होता था, कोकोनट, ठीक है, और टी प्लांटेशन, है ना, और भी अदर टाइप के प्लांटेशन। अब देखो श्रीलंका में क्या होता था ना, ये बहुत अच्छा होता था वहां पे। टी का जो है एग्री का मतलब टी का प्लांटेशन बहुत अच्छा होता था, कोकोनट का प्लांटेशन बहुत अच्छा किया जाता था। अब ये सारे प्लांटेशन करने के लिए क्या लोगों की जरूरत थी, है ना, किसकी रिक्वायर्ड थी, लेबर की जरूरत थी। ठीक है, अब ये जो लेबर्स थे, ये क्या करता था ब्रिटिशर्स, ये यहाँ से ले आते थे, साउथ इंडिया से। जो साउथ इंडियंस लोग थे उनको श्रीलंका में लेबर करने के पर्पज से ब्रिटिशर्स द्वारा जो है श्रीलंका में शिफ्ट कराया गया। किस लिए, ताकि वो वहां पे जाके क्या कर सके, प्लांटेशन कर सके, जिससे कि ब्रिटिशर्स को बेनिफिट्स मिले। तब क्या हो गया, जैसे जैसे समय बीता, तो ये जो इंडियन जो तमिल्स थे, ये वाले, ये परमानेंटली क्या हो गए, यहीं सेटल कर गए। कहाँ पे, श्रीलंका में, है ना। अब ये यहाँ पे आए, अब यहाँ पे श्रीलंका में क्या हो गए, परमानेंट सेटलमेंट कर गए। परमानेंट क्या कर गए, श्रीलंका में ही सेटल कर गए। ठीक है, और जब श्रीलंका में सेटल कर गए तो ये सारी चीजें निकल के आई। अब जब, अब इंडिया चूंकि इस केस में क्या हो गया, देखो डायरेक्ट अब इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो ये तमिल से कहीं ना कहीं वो इंडिया से बिलोंग करते थे, तो इंडिया ने क्या किया, ये जो इशू था, इस इशू को इंडिया ने जो है ट्राई किया अपने लेवल पे कि हम क्या करें, इसे नेगोशिएट कर सके या सेटल कर सके तो ज्यादा बेहतर हो, है ना। अब 1987 में देखो, ठीक है, 1987 में क्या होता है, इंडिया का एकदम बिल्कुल डायरेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट क्या हो गई, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई इसकी। ठीक है, अभी तक तो केवल ट्राई कर रहा था, डायरेक्ट अपनी आर्मी सेना नहीं भेज रहा था, लेकिन अब हम लोग भेजेंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ, ठीक है, 1987 में क्या हो गया, इंडियन गवर्नमेंट क्या हो गई, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गई। देखो रीजन क्या था डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का, जो हमारा साउथ इंडिया था, आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु, है ना, ये सारे जो स्टेट्स थे, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये श्रीलंकन तमिल से जो यहाँ से माइग्रेट करके क्या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लाके श्रीलंका में लेबर करने के लिए लाया गया था, और फिर फाइनली ये परमानेंट सेटल हो गए थे श्रीलंका में। इनकी अभी भी जो पुरानी फैमिली थी, मतलब जो इनके रिश्तेदार वगैरह थे, वो कहाँ थे, इंडिया में ही रहते थे। ठीक है, और जब ये
एथनिक कन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो जो इंडियन तमिल्स थे ये क्या करने लगे, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने लगे। ठीक है, ये इंडियन तमिल्स जो थे ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या करने लगे, प्रेशर बनाने लगे कि भाई आप जो है इनके जो ये श्रीलंकन तमिल्स हैं ये हमारे ही रिश्तेदार लोग हैं, हमारे से ही वहां पे गए हुए जनरेशन है हमारी। ठीक है, तो इनके आप जो भी प्रॉब्लम इनके इशू को देखो। तो इस वजह से जो है 1987 में इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा। और अगर ये इन्वॉल्व नहीं होते तो यहाँ पे साउथ इंडिया में जो है इनको फिर वोट नहीं मिलता, यहाँ पे फिर क्या होता है, इनको सरकार को इनको गिराना पड़ता है, यहाँ पे इनकी सरकार गिर जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनती उनकी, है ना। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को क्या होना पड़ा, डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा। ठीक है, जो कभी किस्सा क्या था, एलटीटीई का था। ठीक है, जो कभी किस्सा किसके किसके बीच में था, श्रीलंका, श्रीलंकन आर्मी और एलटीटीई के बीच में था। अब वो कन्वर्ट हो गया, अब कन्वर्ट होके क्या हो गया, यहाँ पे हो गया लिट्टे वर्सेस इंडियन आर्मी। ठीक है, ये बदल गया, क्यों, क्योंकि इंडिया ने अपनी सेना भेज दी थी, अभी दिखाता हूं अगले पॉइंट में। 1989 में जो हमारी सरकार है, ठीक है, उस सरकार ने क्या किया, अपनी एक हमने सेना भेज दी वहां पे। ठीक है, कौन सी, आईपीकेएफ, है ना। 1989 में हमने क्या किया, अपनी सेना भेज दिया। ठीक है ना। ठीक है, 1989 में हमने क्या किया, अपनी सेना वहां पे सेंड कर दी, कहां पे, श्रीलंका में, है ना। और श्रीलंका में जब हमने अपनी सेना वहां पे सेंड की, ताकि हम क्या कर सके, जो सॉरी, हमने कब भेजी इसको, हमने भेजी थी 87 में ही। ठीक है, 87 में ही भेजी थी अपनी सेना को, हम लोगों ने क्या किया, 87 में ही जो है श्रीलंका में भेजा गया, ताकि वो क्या कर सके, ये लिट्टे ग्रुप्स को क्या कर सके, शांत कर सके। और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को श्रीलंकन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए था, है ना। तो ये सपोर्ट लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, अरे इंडियन आर्मी किसके अगेंस्ट भेजी गई, लिट्टे के अगेंस्ट भेजी गई। ठीक है, लेकिन जो है ये जो भेजा गया जब इसको, तो ये उल्टा ही पड़ा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, कारण क्या था कि जो श्रीलंकन लोग थे उनको लगने लगा कि जो इंडियन फोर्सेस हैं वो श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में क्या कर रही हैं, इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है, देखो 1989 में क्या हुआ, ये जो आईपीकेएफ फोर्स हमने भेजी थी वहां पे, इसे क्या करना पड़ा, पुल आउट करना पड़ा। ठीक है, रीजन क्या था, क्योंकि जो श्रीलंकन पीपल थे इनको क्या लगने लगा था कि जो इंडियन फोर्सेस है उनके इंटरनल, उनके इंटरनल अफेयर्स में क्या करें, इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, उनके इंटरनल अफेयर में क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही है। इस वजह से 1989 में जो हमने आईपीकेएफ भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा था, उसे हमें क्या करना पड़ा, वापस बुलाना पड़ा। ठीक है, और साथ ही साथ में देखो ये जो वायलेंस हो रहा था, तो कुछ कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री भी थी जो क्या कर रही थी, श्रीलंका के इशू को बड़ी ध्यान से देख रही थी, और श्रीलंका में जो वायलेंस हो रहा था उस वायलेंस के अगेंस्ट जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट का सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, ये कौन कौन सी थी, एक थी नॉर्वे, आइसलैंड। ठीक है, ये भी क्या कर रही थी, बड़ी क्लोजली जो है इस वायलेंस के ऊपर अपना ध्यान रखी हुई थी, और साथ ही साथ यहाँ पे श्रीलंका में डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के सपोर्ट में थी। ठीक है ना,
लेकिन वो चाहती थी कि ये जो वायलेंस हो रहा है, ये वायलेंस को क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। ठीक है, फाइनली जो है 2009 में, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, 2009 में लिट्टे को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, है ना। 2009 में क्या कर दिया गया, लिट्टे का क्या हो गया, एंड हो गया, है ना, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड ऑफ लिट्टे यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी तक शायद आपको समझ में आया होगा। देखो, इंडियन रोल क्या था, जो तमिल थे श्रीलंका में, वो कहीं ना कहीं उनका जो नेटिव प्लेस था वो इंडिया ही था, और इंडिया में कौन सा, साउथ इंडिया। ठीक है, तो साउथ इंडिया के ही लोग जो है श्रीलंका में जाके सेटल किए थे। रीजन ये था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे तो उन्हें श्रीलंका में प्लांटेशन के लिए लेबर की नीड थी, और वो जो लेबर थे वो इंडियन तमिल्स को पकड़ पकड़ के श्रीलंका में लेके जाते थे वहां पे प्लांटेशन कराने के लिए, और बहुत समय तक वहां श्रीलंका में रहने की वजह से वो लोग वहीं पे परमानेंटली सेटल कर जाते हैं। लेकिन इनके रिश्तेदार अभी भी इंडिया में थे, है ना, जो इनके रिलेटिव्स थे वो इंडिया में रहते थे। तो ये जो इंडियन रिलेटिव्स थे उनके, ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते थे कि वो क्या करे, श्रीलंकन तमिल्स का हेल्प करे। ठीक है, उनको जो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो कंसर्न है, वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने उठाए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। और श्रीलंका, इंडियन गवर्नमेंट को भी मजबूरी में क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स का जो है साथ देने के लिए जो है इस इशू में जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा। कब, 1987 में। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं हम अपनी, हम IKPFA फोर्स भेजते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजते हैं, ताकि क्या कर सके, इस इशू को सॉल्व किया जा सके। हमारी सेना जो है लिट्टे के अगेंस्ट फाइट करना शुरू की। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हमें मिले। ठीक है, लेकिन जो श्रीलंकन पीपल थे वो इस बात से नाराज हो गए कि जो इंडियन आर्मी है या इंडियन फोर्सेस है वो श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, जिसके चलते 1989 में इंडियन सोल्जर्स को हमें क्या करना पड़ा, वापस बुलाना पड़ा। ठीक है, और 89 में बुलाने के इंडियन फोर्सेस को हमने वापस बुला लिया। कुछ जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री थी जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड थे, ये भी क्या है, श्रीलंकन वायलेंस के ऊपर बड़ी करीबी से ध्यान रखे हुए थे। ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी क्या हो, श्रीलंका में इस वायलेंस को खत्म किया जाए। फाइनली 2009 में लिट्टे का क्या हो जाता है, खात्मा कर दिया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे का देखते हैं। देखो, श्रीलंका में इतने ज्यादा जो है कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी यहाँ पे क्या थे, कुछ पॉजिटिव तो था ही, है ना, पॉजिटिव तो कुछ था ही। पॉजिटिव में क्या था, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या था, इंक्रीज ठीक है, श्रीलंका में क्या हो रहा था, एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा था, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा था, तेजी से बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहाँ में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या था श्रीलंका क्या था, फर्स्ट कंट्री था, ठीक है, जिसने अपनी मार्केट को क्या किया, लिबरलाइज किया। ये देखो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है कि साउथ एशिया में ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले लिबरलाइज, का मतलब आप पता है ना आपको, हमने कब किया था, इंडिया ने कब किया था, 1991 में किया था, है ना। इसमें क्या आता है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, इंडिया ने लिबरलाइज कब किया था अपनी इकोनॉमी को, 1991 में। इसमें कौन सा, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया और लिबरलाइजेशन किया गया। जो सरकार थी वो अपनी पॉलिसी को क्या किया, थोड़ा लिबरल किया,
इस लिबरल होने की वजह से इकोनॉमिक क्या हो गया, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां थी वो इंडिया में क्या करने लगी, इन्वेस्ट करने लगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे रीजन की बात करें तो श्रीलंका सा पहला कंट्री था जिसने अपने इकोनॉमी को क्या किया, लिबरलाइज किया। ठीक है, लिबरलाइज का मतलब देख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये पहला कंट्री था जिसने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, लिबरलाइज किया। सेकंड देखो, हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है, श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट क्या है, पर कैपिटा जीडीपी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पर, ये तो आपको पता ही होगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली कंट्रोल ग्रोथ ओवर पॉपुलेशन। ये एशिया की जो है, साउथ एशिया की पहली कंट्री है जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या किया। ठीक है, श्रीलंका ऐसी पहली कंट्री थी जिसने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे, आप देख लो एक बार वापस से। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकिन इसका इकोनॉमिक ग्रोथ रुका नहीं है, बढ़ रहा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इसका क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो विकास क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। श्रीलंका पहली ऐसी कंट्री थी जिसने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, लिबरलाइज किया। इंडिया ने कब किया, 1991 में किया। हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी श्रीलंका का जो है हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पे आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ तभी से वहां पे क्या हो गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, श्रीलंका जो है फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, है ना। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।